नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेगी। तो सबसे पहले जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत की। बात भारत की इसलिए कि इन सारी चीज़ों पर मैं बहुत दिनों से सोचता आ रहा हूँ और अभी कुछ वीडियोस मैंने बनाना शुरू किया है। तो मैं बहुत सारी चीज़ों पर ये सोचता आ रहा हूँ कि यार, हम लोग आज तक आज़ाद हुए हैं या नहीं हुए हैं, या मानसिक गुलामी अभी तक है। तो बिल्कुल है। और कैसे है वो मैं बताता हूँ। जैसे आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था विवेक अग्निहोत्री जी का और अनुपम खेर जी का। तो दोनों एक मंच पर थे और जो एंकर थे वो पूछ रहे थे उनसे सवाल कि आपने बॉलीवुड में, ये विवेक जी से ये क्वेश्चन था कि आपने बॉलीवुड के में ऐसी फिल्म कैसे बना दी। तो फिल्म बना दी। तो विवेक जी ने बोला कि ये बॉलीवुड से मैं अलग हूँ। बॉलीवुड क्या है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, ये आप कोई दूसरा वर्ड बना रहे हैं। तो इस पे अनुपम खेर जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। क्या उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है उनका, देखो। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बॉलीवुड, आखिर ये मानसिकता हम लोग कहाँ से बना रखे हैं। हॉलीवुड का हॉली को हटाकर वुड को एक बॉली के अंदर जोड़ दिया, बॉलीवुड बन गया। तो बॉलीवुड नाम लेने से वो सिर्फ ये होता है कि आप सिर्फ मुंबई को ही दर्शा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो देश के कोने कोने में हमारा भारतीय सिनेमा बहुत ही तरक्की कर चुका है। उड़ीसा में उड़िया मूवी बन रही है, तमिल में तमिल बन रही है, तमिलनाडु में तमिल मूवी बन रही है, कन्नड़, मलयालम, भोजपुरी, हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली। तो ये बॉलीवुड, अगर बोलने से, ये बॉलीवुड शब्द ही पहले तो एक एक क्या गुलामी का मानसिकता दिखाता है। गुलामी का मानसिकता क्या, कि हम लोग आज भी अंग्रेज का गुलाम है, जो कि चीज़ें को लेकर उसमें जोड़ देना, अपने आप को बड़ा समझना। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुनकर कि आप इसे भारतीय सिनेमा बोलें, कि भारतीय सिनेमा में बना है। इंडियन सिनेमा यानी भारतीय सिनेमा। आपको पूरा भारत का एक, आप भारत ही बोलेंगे तो आपका पूरा भारत आपके जहन में आ जाता है। तो ये पूरा एक मंच है। हमारा भारत क्या है, हमारा भारत का जो सिनेमा है, एक पूरा वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज भारतवर्ष में ऑथेंटिक तो बहुत सारे, मैं इस पे थोड़ा सा रिसर्च आगे करूँगा। लेकिन कितने सारे इसमें सभ्यता हैं, कितने सारे रंग हैं, कितने सारे कल्चर्स हैं। आपको कितने सारे आर्ट हैं, कितने सारे फोक आर्ट हैं। आप हर स्टेट में जाइए, आपको अलग अलग तरीके के फोक आर्ट देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके का नृत्य देखने को मिलेगा, अलग अलग तरह का कशीदा कारी देखने को मिलेगा। अलग पता है आप इस पे, आप कौन से ऐसे कंट्री हैं, कौन सा ऐसा कंट्री है, तो ये सोचने वाली बात है। तो उसमें बूट क्यों लगाना और बार्ड क्यों लगाना, मुझे ये चीज़ आज तक मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बोला इस बात को। जैसे मैं अपना एक कहानी सुनाता हूँ। मैं किसी एक निजी कंपनी में काम करता था। तो वहाँ कुछ जो मेरे साथ काम करने वाले थे, मुझे आनंद की जगह उन्होंने एंडी बुलाना शुरू किया। तो एक बार बुलाया, 2 दिन बुलाया, 3 दिन बुलाया मुझे। और मैं बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं किसी के सामने कोई भी चीज़ को बहुत ही स्पष्ट कर देता हूँ। वहाँ नफ़ा नुकसान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने बोला कि जिसने मेरा नाम रखा था, तो मैंने बोला कि भाई एक बात सुनो, मेरा नाम आनंद है और मेरे माता पिता ने बहुत ही गर्व से मेरा नाम रखा है। तो प्लीज़ आप
इस नाम को अच्छे अच्छे तरीके से बुलाओ। और ये मुझे एंडी वैंडी कुछ पसंद नहीं है, जिनको ये बुलवाना पसंद है वो ठीक है, वो कर सकते। तो यहाँ लोगों को ये लगता है कि इस नाम को हम लक्ष्मण है तो लैक्स कर दिया, एंडी है तो आनंद है तो एंडी कर दिया। मतलब ये भी एक कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो शब्द है ये इंग्लिश अगर उसमें आ गई शब्द तो वो बहुत ही रिच हो जाता है, वो बहुत ही महान हो जाता है। लेकिन जब जहाँ शब्दों की बात हो तो आज हर शब्द आप जिस मात्र लैंग्वेज है आपका, जो मातृभाषा है, आप जितने अच्छे से चाहे कोई भी भाषा बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, जो भी हो, हर भाषा पर आपको गर्व करने की जरूरत है, हर भारतीय भाषा पर, हर भारतीय संस्कृति पर। तो ये चीज़ है। और कहीं ना कहीं हम लोग मानसिक गुलाम है वो अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा क्या बहुत पीछे चलते हैं। जब अंग्रेज जो 17वीं 18वीं शताब्दी में आना शुरू किया तो उस समय उसने क्या, अंग्रेज़ों का काम था वो चीज़ों को धूर्तता से ये करना, वो बिजनेस करने के थ्रू हमारे देश में इंटर लिए। अब उस समय पूरा पढ़ा लिखा हमारा समाज क्या पता उनको बेचारे को, उन्होंने अलग अलग तरीके से, कुछ लोग उनके साजिश में इन्वॉल्व हो गए उस षड्यंत्र में। धीरे धीरे वो फिर उसने देखा कि यहाँ तो सब कुछ है, यहाँ भौगोलिक स्तर पे एक इतना रिच है, यहाँ पहाड़ है, झरना है, उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ हर तरह की खेती है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ व्यापार का बहुत सारा स्कोप है। और यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मसाला, जो कि लोगों को बहुत खींच लाते थे ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने देखा कि यहाँ इतने सारे माइंस है, मसाला है, उपजाऊ मिट्टी है। जब उन्होंने यहाँ रहना सीखा तो अंग्रेज ज़्यादा नहीं थे हमारे देश में, लेकिन वो गन के बल पर या चालाकी के बल पर या यहाँ के लोगों को, कुछ लोगों को अपनी तरफ पैसे के बल पर अपनी तरफ कर वो इन्होंने राज किया, और बहुत ही चतुराई से राज किया। पहले लोगों को फोड़ा, फिर उसको यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें से उन्होंने मानसिक स्तर पर उनको गुलाम बनाया। पहले तो मानसिक स्तर पर, अच्छा, जहाँ की संस्कृति बहुत ज़्यादा डेवलप हो तो सबसे पहले क्या होता है कि आप संस्कृति पर आघात करोगे ना, आप चोट करोगे ना, तो वो वहाँ खुद ही वो क्या होगा, वो चीज़ें बिखर जाएगी और आप अगले साजिश में आ जाओगे। तो यही हुआ हमारे भारतवर्ष के साथ। और सबसे पहले क्या किया, हमारे संस्कृति पर आघात किया, मानसिक स्तर पर कुछ लोगों को गुलाम बनाया, जो कि सभी नहीं थे। अब सभी लोग एक से एक महान थे, लेकिन कुछ लोग उनके झांसे में आ गए। तो सबसे पहले संस्कृति पर आघात किया। सबसे पहले उसने लॉर्ड मैकाले के तहत वो रूल्स उसने कुछ लागू किया, और बहुत जितने भी गुरुकुल थे उनको बंद करवाया। उनको पता था कि ये लोग इतने ज्ञानी हैं कि इन लोग से जीतना मुश्किल है ज्ञान के आधार पर। मैं इस पे और भी डिस्कस करूँगा, इस पे बातें बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन अभी इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि हम आज भी मानसिक स्तर पर कहीं न कहीं गुलाम हैं। कहीं ना कहीं आज भी हम लोग पिज़्ज़ा और बर्गर खा के अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। खैर ये अपने अपनी पसंद है, मैं भी खाता हूँ, कभी कभी मैं भी खाता हूँ। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, एक बातों से मैं ये बताना चाह रहा हूँ। खाना पीना सब अपनी अपनी चॉइस है, और उससे ज़्यादा दिल पर नहीं लेना आप लोग। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इसी सामाजिक भारत की बात पे
हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्कार।